सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं थोड़ी देर पहले घर पर आया हूँ और अभी लंच किया है और अभी थोड़ी देर धूप में खड़ा हूँ क्योंकि ये जो सर्दी की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है और धूप भी लेनी चाहिए। और ख़ास करके सर्दी के मौसम में और ठंडी के सीज़न में जो धूप होती है वो मतलब ऐसे अच्छा भी लगता है धूप में बैठने को, और ये विटामिन डी भी प्रोवाइड करती है और स्किन को ज़्यादा टैन या नुकसान भी नहीं करती सर्दियों में। आप वर्क फ्रॉम होम हो या तो फिर ज़्यादा बाहर नहीं निकलते तो 1 घंटा तो एटलीस्ट धूप में बैठना चाहिए। और हो सके तो सुबह ज़्यादा जो 8-9 बजे के बाद जो सूरज निकलता है जो वो धूप होती है वो जो बेस्ट होती है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो और आपका काम 10 बजे चालू हो रहा है तो 8 से 9 ज़रूर वहाँ पर बैठना चाहिए। और अगर जो वर्किंग है उनको टाइम नहीं मिल रहा तो फिर कभी भी ऐसे टाइम निकाल कर बैठना चाहिए। मैं भी जब छोटा था तो सर्दी के मौसम में मतलब मैं छत पे जाके पढ़ता था सुबह के टाइम पे, जब छुट्टी होती थी तो अच्छा लगता था। मतलब छत पर लाइब्रेरी से भी ज़्यादा शांति होती थी, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और ठंडी का मौसम होता था तो फिर धूप भी थोड़ी अच्छी लगती थी और आराम से पढ़ पाता था। और आजू बाजू मतलब पेड़ पौधे होते थे तो थोड़ा बहुत मतलब अगर वो जो टेक्निक होती है ना 45 मिनट पढ़ के 5-10 मिनट थोड़ा ब्रेक लेना, तो वैसे 5-10 मिनट थोड़ा मैं छत पे टहल भी लेता था तो अच्छा भी लगता था और उससे सारा कुछ याद भी जल्दी रहता था। और अर्ली मॉर्निंग में तो इतनी शांति होती है जैसे कि अगर 7 बजे अगर पढ़ने जाता हूँ तो एटलीस्ट 9-10 बजे तक मैं सलंग बैठ सकता था कभी कभी तो, क्योंकि इतनी शांति होती थी कभी कभी। और ऐसी कोई टेक्निक है कभी कभी तो यूज़ भी नहीं पड़ती, मतलब जब ज़रूर होता था थक जाता था बैठे बैठे तभी मैं खड़ा होता था। और दूसरे को बाद में तो 45 मिनट से ज़्यादा मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता था। सुबह मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता था और जो पूरे दिन में मैं नक्की करता था कि आज इतना तो पढ़ना ही है तो पूरे दिन का एटलीस्ट 80% में 12 बजे पहले ही फिनिश कर देता था, 20% दूसरे को, फिर बाद में मैं रिवीजन करता था। इस तरह मैं बोर्ड के एग्ज़ाम की या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था। और वैसे भी तब ये ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल इतने ज़्यादा होते नहीं थे, होते थे मतलब इतने ज़्यादा चलन में नहीं थे, या तो होते थे तो नेट इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी नेट की कि रोज़ हम नेट 2-2 GB यूज़ कर सकें, तो डिस्ट्रैक्शन भी कम होता था। यस, लेकिन मैं टीवी एडिक्ट था, मुझे टीवी देखना ज़्यादा पसंद था। तो फिर मैं कभी कभी क्या करता था, जो मेरा कुछ फेवरेट शोज आता था होमवर्क तब करता था, देखते देखते होमवर्क करना है तो फिर वो क्या लिखते लिखते याद भी रहता था और सामने में दिखता था भी। और जब ब्रेक आता था तो फिर मैं ज़्यादातर होमवर्क तभी कवर कर देता था और खेलने भी जाता था, लेकिन रोज़ नहीं, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खेलने जाता था। खासकर संडे को मॉर्निंग में क्रिकेट तो होता था ही। तो अभी मैं घर पर आया हूँ डिनर के लिए और अभी देखते हैं डिनर में आज क्या बना है। सो अभी कितने बज रहे हैं, 9:45, और आज बनी है मसालेदार खिचड़ी और ये गर्मा गर्म कड़ी, देखो धुआं भी निकल रहा है इसमें से। कड़ी और खिचड़ी ये मेरा फेवरेट है। और ये तारक मेहता मतलब सर्फ हो रहा था अभी भी, नेट सही से नहीं चल रहा यार। वापस पहले कड़ी खिचड़ी खाते। सो अभी मैं टहल के आया हूँ। सो अभी इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक न्यूज़ आई कि इसके शेयर बाजार है वो गिर गए। लेकिन एक सही बात को तो मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब 2020 या 21 के आसपास से जब वो स्कैम आई थी मूवी स्कैम 1992, तो मैं एक ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे सलाह दी थी कि आपको इन्वेस्ट करना हो या तो ट्रेडिंग करना हो तो पहले पेपर पे करो, पेपर पे करके देखो कि आप एग्ज़िट कब कर रहे हो और वो कितना ग्रो कर रहा है। तब पता चला कि ज़्यादातर उसमें गवाते ही है ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में हो सकता है अगर आपके पास कुछ वैल्यू स्टॉक है तो वो ग्रो करेंगे, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं करेंगे जितना तो गोल्ड या तो फिर प्रॉपर्टी ग्रो करती है, या तो फिर कभी कभी बैंक की एफडी भी आपके स्टॉक के बीट कर जाएगी उसके CAGR को। CAGR मतलब कैपिटल एनुअल ग्रोथ रिटर्न। सो आपका अगर स्वभाव थोड़ा मतलब क्विक है कि आपको क्विक मनी कमाना है तो शेयर बाज़ार सही नहीं है, उसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है। ट्रेडिंग में बना ही इसलिए कि लोग उसमें गवाए। इन्वेस्टिंग करो वो एक अलग बात है, SIP करो एक अलग बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा रिटर्न तो FD या गोल्ड देता है। कुछ स्टॉक्स होंगे जो शायद 5 साल में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन वो कुछ ही स्टॉक होंगे, वो फिर आपका नसीब है कि आपने वो स्टॉक को चुना। हाँ, इसलिए तो कहता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी रिसर्च चाहिए
अगर सही दिशा में इन्वेस्ट करो तो बहुत बढ़िया है, वो आपको बढ़िया रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग भी नहीं आती तो फिर किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के पास ही जाना चाहिए, अपने आप से नहीं करना चाहिए इन्वेस्टिंग। या तो फिर अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो फिर सीखने के लिए आप थोड़ा बहुत कर सकते हो आपके हिसाब से।